26वां है। अथुचैनं नित्ये जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचन्त्यमर्हसि। 27वां भी इसी के साथ ले लो। जातस्य ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपर्यार्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। नित्य जात नित्यम, उन्होंने कहा अगर तू ये सोचता है ये नित्य सनातन नहीं, चल ये समझ ले रोज पैदा होती है आत्मा, रोज पैदा होती है रोज मरती है, फिर क्या सोच। अगर हम तेरी बात मान लें कि नित्य है सनातन है, क्योंकि मैं तो रहूंगा नहीं, मैं नित्य सनातन नहीं हूँ, तो मेरी आत्मा कैसे पहचानेगी ये द्रोणाचार्य की आत्मा है कि ये भीष्म पितामह की आत्मा है, तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। तो इससे अच्छा उन्होंने कहा कि तू ये मान ले कि ये नित्य पैदा होती है नित्य मरती, जो नित्य पैदा होने वाली चीज है, जैसे वो कहते हैं ना आज नहीं मिली चलो कल मिलेंगे, चलो परसों देख लेंगे, तो नित्य की चीज है तो नित्य के लिए तो तुझे वैसे भी शोक नहीं करना चाहिए। अगर नित्य जात अतचैनम नित्यम जातम, अगर तू इसको नित्य ही उत्पन्न होने वाला मान रहा है तो भी तुझे शोक करने योग्य नहीं है। आगे 27वें श्लोक में कहें जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। तस्माद अपरिहार्य ना त्वम सोचित, इसलिए तू किसी भी कायदे से किसी भी तरीके से, क्योंकि जो जन्म जिसका हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा, ये ध्रुव सत्य है, और जो मरेगा उसका जन्म होना। अब यहाँ पर अर्जुन को जो शंका हो रही है वो ये हो रही है कि मैं इनको मरता तो सामने देखूंगा द्रोणाचार्य, और ये तो मेरे गांडीव से अभी मर जाएंगे, मरते हुए तो देखो, लेकिन इनका जन्म कब होगा कहाँ होगा ये मैं कैसे जान पाऊं, ये तो मैं जानूंगा नहीं भाई, ये तो मैंने अभी सामने देख रहा हूं लेकिन मैं तो उनको जान नहीं पाऊंगा, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि मुझे अफसोस वही है, एक संत थे, संत का एक शिष्य, संत के प्राणांत होने के बाद में वो रोने लगा, बहुत तेजी से रोने लगा कि आसपास के और लोग आने के गांव वालों ने कहा कि भाई तू रो क्यों रहा है, तू इतने महान संत का शिष्य और रुदन क्यों कर रहा है, तुझे तो ज्ञान होना चाहिए, आत्मा अजर अमर है, कोई मरता नहीं है, तू रो काहे के लिए रहा। कह रहे अरे मैं अजर अमर के लिए नहीं रो रहा, जो स्थूल शरीर था जिससे वो रोज का व्यवहार कर रहे थे, मुझसे बातचीत करते थे, मेरा जो उनसे तालमेल बना हुआ था, मैं स्थूल शरीर के लिए रो रहा हूँ कि ये दोबारा नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा तो उससे अलग मिलेगा, एक जैसा शरीर तो हमेशा मिलेगा नहीं, कौन सी योनि में जाएंगे, किसके घर जाएंगे, मेरी मुलाकात भी होगी कि नहीं मिलेगी। यानी कि गुरु नाम का जो मेरे गुरु थे तत्व थे वो तो इस रूप में मुझे मिलेंगे नहीं, वो जाने कहाँ कब मुझे कब मिलेंगे, वो कब इस संसार चक्र में आएंगे, कब वो गुरु के पद पे जाएंगे, फिर मैं कभी उनका शिष्य बन के आऊंगा। वो तो इतनी अंधी नगरी है, उस काल की नगरी में घुसने के बाद तो फिर कहीं कुछ पता ही नहीं है कौन कहाँ कैसे, इसलिए मुझे रुदना हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ चीख चीख के। वही स्थिति अर्जुन की हो रही है कि अर्जुन भी परेशान हो रहे हैं कि ये मर जाएंगे, इनको मैं देखूंगा ये निश्चित है, लेकिन ये जन्म लेंगे ये मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए ये अनिश्चित है, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। यहाँ पर कृष्ण समझा रहे हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु जिसकी हुई है उसका जन्म निश्चित है। इस प्रकार के जान करके तू इन दोनों ही क्षेत्र में दोनों ही तरीके से तू सोच करने योग्य नहीं है। 28वां श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवनम्। तू वहां बिना बात के शोक करता है, अव्यक्त पहले अव्यक्त थे, ये जो आदमी तुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, पूरी जो सेना दिख रही है, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह दिख रहे हैं, तो ये क्या पहले जन्म में तुझे मालूम है ये कौन थे, और आगे जन्म में ये कौन होंगे ये मालूम है, ये तो दोनों नहीं मालूम। अब बीच के स्टेशन पे तुम मिल गए तो उससे इतना मोह कि तुम पकड़ के रखना चाहते हो कि ये कभी मरे नहीं,
वो कभी नया वस्त्र धारण ना करें, क्या यही तेरा प्रेम है? प्रेम तो ये है कि भैया ठीक है, इनके जाने का काल आ गया है, समय निश्चित था और प्रारब्ध के अनुसार आयु भी निश्चित होती है। जैसे बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं, कहते हैं ससुराल नहीं जाएंगे, हमें जला के मार दिया जाएगा। उनसे ये पूछो कि जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित होती कि कौन कैसे मरेगा, तो काहे लिए बिना बात को परेशान हो रही, ससुराल जाओ, रहो अपने आराम से। तो ये द्वंद्व का एक जो कारण बना हुआ है, तो ये सबको समझना चाहिए कि मौत हमारी निश्चित है। सड़क पे तुम कितने बच के चलोगे और पता लगा घर में ही पैर स्लिप हो गया और ब्रेन हेमरेज हो गया, खत्म हो गया। तो मौत कैसे आएगी, किस समय आएगी, ये ऐसा गणित है। तभी कहा जाता है कि हर दिन ईश्वर का ध्यान कर लो, पता नहीं कौन सा दिन आखिरी हो जाए, पता नहीं सुबह सो के उठ पाए या ना उठ पाए। तो यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि अव्यक्ता नहीं, यानी कि अव्यक्त है। यहाँ पर हमारा सांख्य दर्शन काम करता है। सांख्य दर्शन में क्या है? सत्कार्यवाद, असद करनाद, उपादान घृणाद, सर्वसंभव भावाद, शक्त से शक्य करनाद, कारण भावाचे सत्कार्य। यानी कि ये जो कार्य हमें दिखाई दे रहा है, जो लोग दिख रहे हैं, इससे पहले नहीं थे और उसके बाद नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब वो समाप्त नहीं हुए, वो समाप्त नहीं हुए, क्योंकि सांख्य दर्शन मानता है कि आविर्भाव यानी कि उत्पत्ति होती है और तिरोभाव यानी कि कोई चीज जैसे पौधा मिट्टी से उग करके खड़ा हुआ और बाद में क्या होता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। तो ये उग के खड़ा हुआ, इसका क्या कहेंगे? आविर्भाव, उत्पन्न होना, और उसी में मिल गया मिट्टी में, तो उसको कहेंगे तिरोभाव। तो आविर्भाव और तिरोभाव ये हमारे सांख्य दर्शन के दो सिद्धांत हैं कि हर चीज, जगत की हर चीज और मनुष्य भी तिरोभाव यानी कि लीन हो जाता है, यानी कि नष्ट नहीं होता पूरी तरह से, केवल लीन हो गया। बीज वहीं से होगा और उसी में वो मिल गया, फूल उगा और फूल गिर गया तो जमीन में फिर मिल गया। तो आविर्भाव यानी कि उगना और उसमें विलीन होना यानी कि तिरोभाव। तो आविर्भाव और तिरोभाव हमारे सत्कार्य दर्शन में ये माना जाता है। और जब आविर्भाव तिरोभाव होता है तो ये मनुष्य जीवन भी, सारे मनुष्य भी तिरोभाव हो जाते हैं प्रलय के साथ। कोई कभी होता है, कोई कभी होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सारा जगत, सारे संसार के मनुष्य सब प्रलय में, काल में लीन हो जाते हैं, जल में विलीन हो जाते हैं। तो जल में विलीन होने के कारण, प्रलय होने के कारण ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट नहीं होते, बल्कि गूलर के जैसा फल होता है ना, छोटे छोटे बीज की तरह से वो जीव के कर्म, सारे के सारे कर्म का पिंड बन जाता है, कर्मों का ऐसा पिंड बन जाता है, संस्कारों का पिंड बन जाता है, और वो सूक्ष्म बीज की तरह से सब जीव रहते हैं प्रलय काल में। और जब सृष्टि होनी होती है, सृष्टि के समय में प्रकृति उच्छृंखलता यानी कि तीव्रता दिखाती है, और वहीं से पुरुष उसको नियंत्रण करते हुए, पुरुष उसका साथ लेकर के, प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर के जीवों की यानी कि जगत की सृष्टि करते हैं। और जीवों की सृष्टि कैसे होते हैं? अब तुमने यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो ये सब क्यों है? उन्होंने कहा ये सब कर्मों के आधार पर है, सारा विवेचन कर्मों के आधार पर करा। तो प्रकृति एक नर्तकी के रूप में है, और वो एकदम से जब प्रकृति के भी 3 गुण माने गए हैं, अब आगे समझाएंगे। तो उन तीनों गुणों में जैसे सत, रज और तम, ये ध्यान रखना, जो प्रकृति का सत्व गुण है वो शांत रहता है, और जो तमोगुण है वो भी शांत रहता है। जो बीच का कौन सा है, रजोगुण, वो उच्छृंखल रहता है। तो जब जीवों के, हम लोगों के कर्म फल विपाकोन्मुख हो जाते हैं, कर्म फल पक जाते हैं, कर्मों का फल पकना मतलब जैसे आम पक जाता है तो क्या होता है, बिना पत्थर मारे खुद ही गिर जाता है, जो पकी चीजें अपने आप ही अलग हो जाती हैं। तो जीवों के जब कर्म फल विपाकोन्मुख हो जाते हैं, विपाक यानी कि पक के जब पकने योग्य हो जाते हैं, तो पक जाती है चीज, आम पक गया तभी तो हम खाएंगे ना उसे। तो ऐसे ही जीव के कर्म जब विपाक हो जाते, विपाक माने पकना, जैसे विपाक जैसे होता है ना, चाशनी बनाते हैं जन्माष्टमी पे, उसमें सब मेवा एवा सब डालते हैं तो पाक की तरह से चिपक जाते हैं। तो विपाक पका के वो सब गणित लगाया जाता है कि इसको किस कुल में जन्म, कैसा नर बनना है, नारी बनना है, ये सारा डिसाइड आपके उसी उससे हो जाता है विपाक के द्वारा, क्योंकि आपके कर्मों को खोलाया गया, देखा गया, निरीक्षण किया गया। तो कर्म जब विपाक के उन्मुख हो जाते हैं तब हमें जन्म मिल जाता है, यानी कि सृष्टि की रचना हो जाती है।
तो सृष्टि की रचना में अब देखा तुमने, तुम्हारा अस्तित्व क्या हुआ, समाप्त तो नहीं हुआ, गूलर के बीज की तरह से रहे, और जब उत्पन्न हो गए तो मनुष्य की तरह से रहे। तो ये आविर्भाव और तिरोभाव, यानी कि पैदा होना और मिलके उसी में, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से 5 तत्वों से 5 भूतों से क्या बना हमारा ये स्थूल शरीर, और जल जाता है तो फिर क्या कहाँ जाता है, ये मिट्टी में मिल जाता है। तो जो पृथ्वी जल अग्नि वायु जो भी है सारी की सारी चीजें उसी में विलीन हो गए, तो यहीं से ली और यहीं पर विलीन हो गए, और हमारा सूक्ष्म शरीर आगे गतिमान होता है, कारण शरीर को लेकर के, जीवात्मा को लेकर के उसी का जन्म होता है। तो इस तरह से इन्होंने आविर्भाव कि जो है वो अभी व्यक्त हुआ है मध्य में, और फिर अव्यक्त हो जाएंगे, पहले भी अव्यक्त था, मध्य के व्यक्त को तो इतना कस के पकड़े हुए है, और कस के पकड़ने से तू ये नहीं समझ रहा कि इसमें तेरी परिवेदना इतना ज्यादा तू दुखी हो रहा है, शोक कर रहा है, जो तेरे लिए उचित नहीं है। जब हमें कोई स्टेशन पे मिलता है तो क्या कहता है, हम अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे, तो उतनी देर की लगता है क्या बात है करे इससे, ये तो अभी उतरने वाला है। जो लंबी दूरी का होता है उससे कहते हैं हाँ चलो थोड़ा फोन नंबर वगैरह ले लो। तो उन्होंने कहा जब बीच में मिले, अभी छूट जाएंगे, पहले थे नहीं बाद में होंगे नहीं, बीच के एक जीवन की आप लोग भी देखिए संबंध आपके क्या है, एक ही जीवन के तो संबंध है, लेकिन कितने कस के पकड़े उन संबंधों को। कभी ये सोचा कि संबंध छोड़ दें, भगवान को पकड़ लें, कृष्ण को? नहीं सोचा, सारे संबंध निभा लें, जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब बैठने में दिक्कत होगी, देखने में दिक्कत होगी, तब चले आएंगे मिशन में। कि अब हमारे कोई नाते रिश्तेदारों ने हमें पूछना बंद कर दिया, तुमने नहीं पूछना बंद किया, उन्होंने फोन करना बंद कर दिया कि बूढ़े ठेड़े इनका क्या लेना देना, एक कुर्सी और घेरेंगे इन्हें, और बुलाने से कोई फायदा नहीं है। अब सब लोग कैलकुलेट करके ही बुलाते हैं, भाई प्लेट इतनी महंगी हो गई कैटरर सिस्टम में, तो भाई कितने लोग आएंगे, कौन आएंगे, संबंध किससे रखना किससे नहीं रखना है। तो ये सारे आप देखो कि कितने लोग अपने, जिनके लिए तुम जीवन बर्बाद कर रहे हो, जो तुम्हारे अपने हैं, कि घर की उनारी की कहा कहूँ मुझे घर की उनारी ना है, या घर की नारी की कहा कहूँ मुझे घर की उनारी ना है, दोनों ही ना है। अब दोनों में ही तुम लोग पकड़े हुए हो। तो ये देखो कि हम जिसको पकड़े हैं और जिनकी वजह से समय जा रहा है, मैंने पिछली बार भी कहा कि अपना टाइम टेबल बना के लाओ, कितना टाइम तुम लोग भगवान की आराधना या जप में बिता रहे हो। 24 घंटे मिले, 24 घंटे फलाने से बात कर ली, अब ढिकाने से बात करनी है, फलाने ढिकाने में तुम लोग अटके रह जाते और अटकते ही रह जाओगे, लटके रह जाओगे। जा रही बैकुंठपुरी को रेल, चलो तो जा में बैठ चलो, ना है तो बहना यहीं मरो। चलो अच्छा है, मरने के नाम पे हंसी आई तुम लोगों को कि मरने के लिए तैयार हो सब लोग, छोड़ेंगे नहीं अपनों को, मर सकते हैं उनके लिए लेकिन छोड़ के नहीं, तुम्हारे संग ट्रेन में नहीं बैठेंगे। हाँ चलो 29वां। आश्चर्यवत पश्यति, कुछ कुछ लोग इसे आश्चर्य की ओर देखते हैं, आश्चर्य की तरह से, अरे ये आत्मा भी है, ऐसी भी कोई चीज है, नित्य शाश्वत है, सनातन है, ये कभी नहीं मरता, कभी नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। अच्छा पहले भी था, आगे भी रहेगा। अरे वाह, क्या चीज बनाई है भगवान ने, क्या कहने हमारे कन्हैया के, ऐसी चीज बना दे कि जो हमेशा हमेशा रहेगी। और कुछ लोग इसको आश्चर्य के द्वारा कहते हैं, इसके बारे में वर्णन करते हैं कि ये है, ऐसा है, ऐसा है, वर्णन करते करते कहते हैं नेति नेति नेति, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो है क्या? कहलें यही नहीं बता सकते, लेकिन है कुछ। अरे भाई बताओ तो सही, बता नहीं सकते लेकिन कुछ है, तो ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये है ना, ये नेति नेति माने ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हर चीज पर निषेध, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हम तो कहते वैष्णव वेदांत पे, हम तो कहते भगवान एति एति एति, नेति नेति हम क्यों कहें, हमारे कन्हैया हैं, कन्हैया हैं, कन्हैया हैं, हमारे हैं तो हैं, तो एति एति एति, क्योंकि भाई अपने मन की वृत्तियों को, चित्त को कहीं तो अटकाना है। अगर तुम नेति नेति कह दोगे तो कहाँ घूमोगे, कहाँ जाओगे, मन को कहीं तो लगाना है। कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगा, अगर हम इनके पास नहीं लगाएंगे तो मन भटकेगा। अब भटके ना, इसीलिए इनके अंगुष्ठ के अग्रभाग में हमने चित्त की वृत्तियों की डोर बांध दी है। जैसे जमुना जी में देखा है, नाव को एक खूंटे से बांध देते हैं और नाव हिलती डुलती रहती है,
तो तुम लोग मिशन आओ जाओ, लेकिन अपने चित्त की डोरी इनके चरणों में बांध जाओ, तब तो तुम्हारा कल्याण है, आगे भी जीवन का कल्याण है, इस जीवन का भी, लोक भी बनेगा, इससे परलोक भी बनेगा। लोक यूं बनेगा कि हम तुम्हें बहुत मान्यता देंगे, अरे भैया बहुत भक्त हैं, लोग प्रशंसा करेंगे। परलोक यूं है कि इनका ध्यान साधना की है तो अपने आप परलोक भी बनेगा। और चतुर चितेरा वही है, चतुर सुजान वही है जो लोक भी और परलोक भी दोनों को एक साथ बना ले। तुम लोग पैरों से चलते हो धरती पे, लेकिन ऊपर क्या है? ये जो ब्रह्मरंध्र है, ये एंटीना है जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, गोलोक धाम से जुड़ा हुआ है। अगर भक्ति ज्यादा करोगे तो वहां से विचार आते हैं। कभी देखना, जिस ज्यादा जो लोग ददामी बुद्धि योगम कहा है भगवान ने गीता में, तो ये जो विचारों की धारा आती है, उनके जो अणु परमाणु आते हैं ज्ञान के, वो खुद अपने आप में बुद्धि योग दे देते हैं। तो एक तरह से इसको ऐसा समझो कि इससे हम धरती पे चल रहे हैं, यानी कि इस जगत के व्यवहार को निभा रहे हैं हाथ पैरों से, लेकिन अपना ध्यान से कृष्ण को पकड़े रहे हैं। ये ऊपर ब्रह्मरंध्र देने का मतलब यही है। जो नागर की गागर, गोप ग्वालिनें जब जल भरने जाती हैं 5 घड़े रखते हैं और सबकी बातें भी करती जा रही हैं, सास की बुराई, नंद की बुराई, लेकिन फिर भी सिर के ऊपर जो 5वीं मलरिया है, घड़ा है, उसके ऊपर ध्यान है कि नहीं गिर ना जाए। हाथ पैर भी चल रहे हैं, बात भी कर रही हैं, घूंघट भी पड़ा हुआ है, घूंघट के अंदर से भी, लेकिन ध्यान कहाँ पर है? 5वीं गागर पे। यही हमें लाना है बस। हाथ पैरों से चलो, सब काम करो, लेकिन चित्त की डोर उनके पैरों से, उनके चरणों से बांध दो, तब फिर ये नाव कहीं घूमे, शरीर रूपी नाव कहीं घूमे, कहीं कुछ करे, कोई चिंता नहीं है, लेकिन अपनी डोर उनके चरणों में बांधोगे तो आपका कल्याण ही कल्याण है। बहुत सरल है ईश्वर की भक्ति करना, आपको ना कहीं करने जाना है, बस मन को उनसे बांधना है, मन वहां दे दो। हम हमेशा कहते हैं कि शरीर संसार को दे दो, मन माधव को दे दो, बस यही करना है तुम्हें। आश्चर्य के द्वारा बहुत से लोग इसके बारे में कहते हैं, और तो और बहुत सारे लोग आश्चर्य से सुनते भी हैं, और कुछ लोग भी, और इसके सुनने के बाद भी इसके बारे में अच्छी तरह से जान नहीं पाते। जान इसलिए नहीं पाते क्योंकि सभी लोग अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं, कोई कुछ व्याख्या कर रहा है, कोई कुछ व्याख्या कर रहा है। हर आदमी की बोली भाषा समझाने के अपने अलग अलग होते हैं लक्षण, कोई समझा पा रहा है, कोई नहीं समझा पा रहा। कुछ हम कोई इसी से कह दे कि हमें आधी किलो प्यार दे दो, कोई देगा? 1 किलो प्रेम चाहिए, कहीं नहीं मिलेगा, किसी हाट बाजार में नहीं बिकता, लेकिन फिर भी मिलता है, बिकता नहीं है फिर भी मिलता है। तो इसका मतलब ऐसे ही बहुत सारी चीज ऐसी हैं दुनिया में जो दिखती नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो इसी प्रकार से अनुमान प्रमाण के द्वारा भी वो आत्म तत्व के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि नमक का पुतला सागर नापने गया, लेकिन आज तक उसने लौट के खबर नहीं दी कि सागर कितना गहरा है। क्या दे सकता है नमक का पुतला? वो जाके खुद ही घुल गया। तो जो भी जाता है वो खुद घुल जाता है, चाहे खाण का पुतला हो, चाहे नमक का पुतला हो, जो भी गया भगवान की शरण में वो उन्हीं का हो के रह गया। फिर वो बता नहीं पाया कि हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं, हमारे नटनागर कैसे हैं, वो उस गोलोक धाम की कोई खबर ना दे पाया। और लोगों के कान खड़े होकर के सुनने के लिए आतुर बने रहे, आतुर के आतुर व्याकुल बने रहे। उन्होंने कहा खुद खाओ तो जानो। गूंगे की गुड़ की तरह से हमने उनको लौटते देखा, ध्यान करने के बाद, समाधिस्थ होने के बाद उठ के उनको नाचते हुए देखा, आनंद से भाव विभोर होकर के उछल उछल के नाचते देखा। लेकिन जब हमने पूछा कि वो कैसे हैं, तो उन्हें गूंगे के गुड़ की तरह सिर हिला दिया, हमें नहीं मालूम बस। लेकिन इस करने से भी हमें ये पता लगा कि गूंगे का गुड़ का जो आनंद होता है वो बयान नहीं कर पाता। उसी तरह से बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बयान करने के लिए गए, लेकिन वहां जाके वो खुद खाओ तो जान लो। यही स्थिति उस परम आत्म तत्व की है।